मोदी जी क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ ये भेड़ पालन करना ही नहीं चाहता था। बेफालतू में आपने मुझे अपने साथ इस काम पे लगा लिया। अखिलेश, ये भेड़ें कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी हैं। क्या बताऊं, दो लोगों से संभले नहीं संभलती हैं। इन भेड़ों के साथ मैं भी डंडा लेके चल रहा हूं और तुम भी डंडा लेके चल रहे हो, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भागी जा रही हैं। जब मैंने आपसे आपके साथ भेड़ पालन का बिजनेस कर ही लिया है, तो इन भेड़ों को चराने के लिए मुझे भी आपके साथ जाना पड़ता है। अच्छा अखिलेश, एक बात बताओ, इन भेड़ों के बाल तो काफी बड़े हो गए, अब कटवा देते हैं भेड़ों के बाल, क्योंकि एक बहुत बड़े ऊन के व्यापारी आने वाले हैं। मैंने उन्हें फोन करके बुलाया है। अरे वो आ गए, देखो केजरीवाल जी। नमस्कार केजरीवाल जी, शहर से लगता है अभी चले आ रहे हो। मोदी जी, बस अड्डे से उतर के तुरंत आप ही के पास चला आ रहा हूँ आपकी भेड़ के बाल खरीदने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, आपकी जो भेड़ है इनके बाल तो अभी कोई खास ज्यादा बड़े हुए है नहीं। कितने दिन पहले आपने इन भेड़ के बाल कटवाए थे? अरे केजरीवाल जी, अभी मैंने 1 ही महीना पहले इन भेड़ों के बाल कटवाए थे। अब 1 महीने में कोई खास ज्यादा बाल बढ़े नहीं इन भेड़ों के। तो मोदी जी, आपने मुझे क्यों परेशान किया? 1 महीने में ये बताओ, इतने ज्यादा बाल थोड़ी बढ़ जाएंगे कि दोबारा कटने लगे भेड़ों के बाल। कम से कम आपको मुझे 6 महीने में बुलाना चाहिए था। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको मुझे साफ साफ यही बताना चाहिए था फोन पे कि भेड़ के बाल 1 महीना पहले कटे, तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे। अब मुझे बेफालतू में यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। तो भाई साहब, खाली ऐसे क्यों जाओगे? ऐसा करो, हमारे यहाँ नाश्ता पानी करके जाना। और वैसे अगर आपको भेड़ के बाल ही चाहिए ज्यादा दिनों के, तो वो देखो लालू जी जा रहे हैं, उनसे पूछ लो। उनके पास 100 भेड़े हैं और उनकी भेड़ों के बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं। कम से कम 1 साल से इन्होंने भेड़ के बाल नहीं कटवाए। आपकी अच्छी खासी ऊन बन के तैयार हो जाएगी। अखिलेश, तुम बेफालतू में मेरे ऊपर इन भाई साहब को क्यों डाल रहे हो? मैं अपनी भेड़ के बाल अभी तो कटवाना ही नहीं चाहता हूँ। अभी तो मैं कम से कम अपने भेड़ों के बाल 2 महीने में कटवाऊंगा। अभी तो भेड़ के बाल बहुत छोटे छोटे हैं। लालू जी, एक बात बताओ, 1-1 साल के भेड़ के बाल हो गए आपके, फिर भी आप भेड़ों के बाल कटवाने से मना कर रहे हो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलो मोदी जी, कोई बात नहीं, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये भाई साहब अपने भेड़ों के बाल अभी नहीं बेचना चाहते तो मैं खाली लौट जाता हूँ। आपकी भेड़ों के बाल 5 महीने बाद खरीदने के लिए आ जाऊंगा। अरे भाई लालू जी, जरा बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। जी, इस बार की परीक्षा का पेपर जिस टीचर ने भी बनाया है, कम से कम 1 क्विंटल काजू बादाम खा के बनाया है। मेरे तो कुछ समझी में नहीं आ रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे सिर के ऊपर से जा रहे हैं। एक तो हमारे क्लास में जो टीचर पढ़े हैं वो बहुत सख्त हैं, चेकिंग बहुत कर रहे हैं। अरे वो तो इधर ही को आ रहे हैं। ऊपर खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर। जी राहुल सर, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं तो आराम से अपना पेपर कर रहा हूँ। अरे भाई, पेपर तो कर रहे हो, पेपर के नीचे एक पर्ची थी तुम्हारी, कहाँ गई? अरे अभी तो तुम लिख रहे थे, पेपर के नीचे छुपी हुई थी, मैंने देख लिया था अपनी आंखों से। बाज की तरह तेज आंखें चलती है मेरी। अरे अब तो है नहीं तुम्हारे पास, वो पर्ची कहाँ गई? अरे राहुल सर, आपको गलतफहमी हुई है, मैं कोई नकल उकल नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी पूरी तरीके से तलाशी ले सकते हो। अरे मोदी जी, पर्ची तो थी लालू जी के पास, गई कहाँ? तलाशी करने पर मिली नहीं उनके पास। अरे वो सब छोड़ो मोदी जी, ये बताओ दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर क्या है? अरे अखिलेश, अभी मैं पहले वाले प्रश्न पे अटका हुआ हूँ, तुम दूसरे वाले प्रश्न की बात कर रहे हो। आधे घंटे से जब से पेपर मिला खाली बैठा हूँ, एक भी प्रश्न नहीं आता है मुझे। जो याद किया था वो कुछ आया ही नहीं। अरे 3 दिन में गांव के ऊपर निबंध याद किया, आ गया शहर के ऊपर निबंध। बताओ क्या करूं? अरे राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी। हाँ बोलो योगी जी, चीख क्यों रहे हो? हल्के हल्के बोलो। अरे कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था बता दो। अरे कबीरदास जी के जन्म के टाइम योगी जी क्या मैं था? मुझे नहीं है पता। अरे मोदी जी, मैं सुबह ही ममता दीदी से कह आया था कि मैं और मोदी जी खिड़की के पास बैठेंगे, वहाँ पे चुपके से तुम हमें क्वेश्चन के आंसर बता देना, लेकिन अभी तक नहीं आई है खिड़की के पास। अरे अच्छा हुआ केजरीवाल, जो ममता दीदी नहीं आई। चेकिंग देख रहे हो कितनी सख्त हो रही है परीक्षा में। लगता है इस बार एक भी क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। अरे अमित शाह जी से बात कैसे हो? वो कोने में बैठे। अरे ओवैसी जी, ओवैसी जी, अमित शाह जी से कहना जब वो अपना पेपर हल कर ले तो कॉपी को मेरी तरफ भेज दे, इधर चुपके से तुम ही ले लेना, मुझे आगे बढ़ा देना। अरे अमित शाह जी, अमित शाह जी, मोदी जी आपकी कॉपी मांग रहे हैं, कॉपी दे दो चुपके से। आपने कर लिया पूरा पेपर? अरे कर लिया पेपर अभी मैंने, अभी 2 क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाया हूँ। वैसे ओवैसी जी एक बात बताना, ताजमहल किसने बनवाया था? कल तक याद था, आज भूल गया। अरे अमित शाह जी, इतनी छोटी सी बात आपको याद नहीं है? मैं आपको बताता हूँ ताजमहल किसने बनवाया था। पहले ये बताओ ताजमहल स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे बना हुआ है? और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।